क्या शहरों में वापसी कर पाएंगे? वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है उसी तरीके से यहां पर शहरों में क्या जाएगा? क्या तैयारी है कांग्रेस की बीजेपी को हराने के लिए? भाजपा के प्रवक्ता बत्रा जी जो बात कह रहे थे कि हमारी पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, कोई दो राय नहीं है। इन्होंने इलेक्शन मोड के अलावा चुनाव को जीतने के लिए हथकंडे अपनाने के अलावा ना तो देश में विकास करना है ना प्रदेश में विकास करना है। आज पूरे प्रदेश की सड़कें टूटी पड़ी है। बेसहारा गौवंश से कितनी हत्याएं हो चुकी है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इनको इस बात का कोई दो राय नहीं। जगह जगह जाम की स्थिति है, कहीं पर भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को पीने के पानी के बीच में सीवर का पानी पीना पड़ रहा है। ओवरफ्लो सारे सीवर चल रहे हैं। कहीं लाइट की व्यवस्था सुचारू नहीं है, कहीं पार्कों में व्यवस्था सुचारू नहीं है। और महिलाओं के लिए खास करके जो शौचालय होने चाहिए शहरों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, कहीं इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई शौचालय है तो उसमें या तो ताला लगा पाएगा या तो भाजपा का बंदा वहां पे खुद खोल के बैठा पाएगा। और जब तक ये कांग्रेस में भ्रष्टाचार की जब भी बात करते हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, श्रीमान को ये पता होना चाहिए कि आप ही की सरकार में शराब घोटाला हुआ, आप ही की सरकार में रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आप ही की सरकार में धान घोटाला हुआ, आप ही की सरकार में खनन घोटाला हुआ, आपकी सरकार में किलोमीटर स्कीम घोटाला हुआ, आपकी की सरकार में एलईडी बल्ब घोटाला हुआ, आपकी की सरकार में संग्राम पार्किंग घोटाला हुआ, रोहतक पार्किंग घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ। ये सारे आप ही की सरकार के मैं गिना रहा हूं। और गुड़गांव में सिर्फ कार्ड का घोटाला भी आप ही की सरकार में हुआ। और जब तक नायब सैनी जी की आप बात करते हैं, खाली मुस्कुराहट कर जवाब देने से कुछ नहीं होता जनाब। उनको तो हरियाणा के लिए टाइम ही नहीं है। आजकल वो मैक्सिमम पंजाब रहते हैं क्योंकि इलेक्शन मोड में रहते हो आप लोग। आपको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। और ये आप मान के चलो ये निकाय चुनाव से आपको हर क्षेत्र में जा रहे हैं। बीते दिन वो सोनीपत पहुंचे थे, हर क्षेत्र में वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता कहाँ हैं? वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो बस बयानबाजी कर रहे हैं वहां से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख लीजिए, जनता के बीच सक्रिय नजर नहीं आ रहे वो। सोनिया जी, हर नेता की अपनी ड्यूटी बांटी गई होती है और वो अपने हिसाब से वहां पर वर्क कर रहा है। वो हमारे अध्यक्ष महोदय ने ड्यूटी लगानी होती है और जहां जहां वो ड्यूटी लगाते हैं पूरी सक्रियता से काम चल रहा है। आप इस बात का भ्रम पैदा करने की कोशिश ना करें। फैला दिया ये भ्रम की बात तो आप लोग ही करते हैं। आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। आपके समय में कितना विकास हो गया था? महिलाओं के लिए आपने क्या किया था ये बता दीजिए। आप लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आपने कौन सी योजना महिलाओं के लिए लेकर आए थे आप? महिलाओं के लिए हमने ही केवल 80% आरक्षण पंचायती राज में महिलाओं के लिए हमने किया। बिजली का मीटर अगर महिलाओं के नाम हो तो 2% कम यूनिट के उसमें चार्जेस हमने किया। रजिस्ट्री अगर महिलाओं के नाम कराओ तो 2% खर्चा कम की हमने महिलाओं के लिए लेकर आए। तो फिर विरोध क्यों कर रहे थे आप? महिलाओं की बातें क्यों कर रहे हैं आप? या आरक्षण दिया तो विरोध क्यों करते हैं? सोनिया जी, आप इस बात से जो है ना या तो अपरिचित है। 2023 के अंदर महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था, कांग्रेस ने उसके हक में मतदान किया था और इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया। ये तो महिला बिल का उसके बाद में राज्यसभा में हुआ, राष्ट्रपति के पास इन्होंने भेज दिया और अभी तक इन्होंने बिल लागू इन्होंने नहीं किया, ना कि हमने उसका कोई विरोध किया है।